आज हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो प्रत्यक्ष इसलिए कि इसमें जनता जो है ना डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। जनता द्वारा जो चुनी हुई जनप्रतिनिधि होते हैं वो भाग लेते हैं इसमें। मतदान की प्रक्रिया भी इसमें गुप्त होती है। तो जब हम जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधियों की बात करते हैं तो इसमें एक बात तो ये भी स्पष्ट हो जाती है ना कि जो नाम निर्दिष्ट सांसद हैं वो इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो अनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। आगे हम लोग अनुपातिक पद्धति और एकल संक्रमणीय मत पे भी चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक बात और ये सामने निकल के आती है कि यह जो चुनाव जो प्रक्रिया है इसमें समरूपता और समतुल्यता का सिद्धांत को अपनाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक सांसद के मतों का मूल्य का योग जो है और प्रत्येक राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का मूल्य जो है वो एक होता है। और ऐसा करने का एक कारण भी है कि ये लोकतांत्रिक चरित्र को भी कहीं ना कहीं से ये रेखांकित करता है। इसके लिए तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सांसदों का जो मतों का मूल्य है वो निश्चित है और विधायकों के मतों का मूल्य जो है वो वैरी करता है। तो वैरी क्यों करता है? तो हम ये जानते हैं कि प्रत्येक राज्य की जनसंख्या क्या है, अलग अलग है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। अब जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक विधायक के मत का मूल्य जब हम निकालते हैं तो वो हमको 208 मिलता है। लेकिन सबसे छोटा जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम के एक विधायक के मत का मूल्य निकालते हैं तो वो केवल हमको 7 आता है। तो यहाँ पे एक मत का मूल्य निकालने के लिए कोई ना कोई फार्मूला होगा। तो हम लोग उस फार्मूले पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो जब हमको विधायकों के मतों का मूल्य का निर्धारण करना होता है, एक मत का मूल्य के निर्धारण करने के लिए हमको एक फार्मूला देखते हैं कि राज्य के कुल जनसंख्या में जो है हम निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग लगा देते हैं और उसको जो है हम 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे हमको एक विधायक के मत का मूल्य प्राप्त हो जाता है। दूसरी ओर सांसदों के मत के मूल्य की जब बात करते हैं तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रत्येक राज्य के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य और उसमें जो है हम लोग भाग लगा देते हैं कुल सांसदों से। तो जिससे हमको सांसद के एक मत का मूल्य प्राप्त हो जाता है। इस चीज़ को हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। तो जैसे हम आंध्र प्रदेश को उदाहरण के स्वरूप लेते हैं कि आंध्र प्रदेश 1971 के अनुसार लमसम जनसंख्या 4.3 करोड़ थी और विधायकों की कुल संख्या जो है वो 294 है। तो जब हम 4.3 करोड़ में 294 को भाग लगाते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/1000 से तो हमको लमसम जो है 148 एक मत के मूल्य के रूप में निकल कर आता है। तो एक मत का मूल्य 148 हो गया, विधायकों की संख्या 294 हो गया। तो जब इस दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो समस्त मत का मूल्य हमको प्राप्त हो जाएगा लगभग 4000 से थोड़ा ज़्यादा। तो जब हम इस तरह से हम देखते हैं
सारे राज्यों के मत का मूल्य जब हम निकालते हैं तो हमको मोटा मोटी 5.5 लाख आता है। इसी प्रकार जब हम लोकसभा के सांसदों के मत का मूल्य निकालेंगे तो उसमें सभी राज्यों के मतों का मूल्य जो प्राप्त होता है 5.5 लाख, उसमें भागा लगा देंगे 233 प्लस 543, लमसम हो गया 776। तो इसे जब भाग लगाते हैं तो हमको जो मत का मूल्य जो प्राप्त होता है वो भी प्राप्त हो जाता है 708 के लमसम, एक मत का मूल्य। तो एक सांसद के मत का मूल्य हो गया 708। तो 776 सांसद हैं तो 776 गुना 708, तो ये भी 5.5 लाख हमको प्राप्त हो जाता है। तो दोनों का प्रतिनिधित्व हम देख रहे हैं कि एक समान है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं। 11 लाख कुल मतदान का मत का प्रयोग राष्ट्रपति चुनाव में होता है। अब मतगणना कैसे करते हैं? तो मतगणना के लिए कोई पहली खंबी छूने वाली पद्धति यहाँ पे है नहीं कि एक नंबर को 50 वोट आया, दूसरे नंबर को 40 वोट आया, तीसरे नंबर को 30 वोट आया, तो जिसको ज़्यादा वोट आएगा वो जीत गया। ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर, पहले खंबे छूने वाली पद्धति तो है नहीं यहाँ पर है। तो इसके लिए जो है ना एकल संक्रमणीय, तो चूँकि यहाँ पर जो है ना 50% वोट जो है ना कम से कम एक प्रतिनिधि को जो है मिल जाना चाहिए, एक कैंडिडेट को मिलना चाहिए, एक अनुपातिक, यही अनुपातिक पद्धति हम लोग इसको कहते हैं। तो इसके लिए एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग करते हैं। इसके लिए एक कोटा निकालते हैं कि टोटल वोट प्लस कैंडिडेट प्लस 1 और समूल रूप से 1, एक कोटा निर्धारित होता है और इसी कोटा के तहत हम लोग इसमें काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मतदाता को जो है मतदान पत्र में सीरियल वाइज जो है उम्मीदवारों के नाम जो है वरीयता क्रम में लिखे जाते हैं। तो प्रथम बार में ही अगर कोटा प्राप्त हो गया तो वो उसको जीत डिक्लेयर दे दिया गया। लेकिन अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो ये प्रक्रिया जो है तब तक चलाई जाती है जब तक कि एक स्पष्ट कोटा जो है नहीं प्राप्त हो जाता है, और स्पष्ट कोटा प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है। ठीक है।